चलो विद्यार्थी, आज का क्लास हम लेकर आए हैं। ट्राइगोनोमेट्री का पहला क्लास है और हम लोग स्मूथली रूप से ये कंप्लीट चैप्टर थ्योरी के साथ देखेंगे। शुरू करते हैं। हेडिंग है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसका हिंदी होता है आविष्कार कौन किए थे। तो ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे हिपार्कस। ओरिजिनल में ये ज्योतिषाचार्य और भूगोल के बहुत बड़े ज्ञाता थे, साथ साथ मैथ भी जानते थे। ट्राइगोनोमेट्री का जो टेबल है ना, सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था और इस बेस पे इन्हें त्रिकोणमिति का फादर कहा गया, हिपार्कस को। त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। तो त्रिकोणमिति देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, मतलब तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब अभी हम लोग कोण आगे पढ़ाएंगे। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब हम लोग कोण अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और मिति का मतलब माप होता है, मतलब तीन कोणों की माप। मतलब हम त्रिकोणमिति के बारे में कह सकते हैं ये गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तीन कोण होता किसमें है? तो हम कह सकते हैं तीन कोण होता है ट्रायंगल में, त्रिभुज में। मतलब कि त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज का माप पढ़ेंगे। अंग्रेजी बात करते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री दो ग्रीक शब्द से बना है, एक ट्राइगोनन और एक मेट्रॉन। ये जो ट्राइगोनन और मेट्रॉन है दोनों ग्रीक वर्ड है। मेट्रॉन भी ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोनन भी ग्रीक वर्ड है। तो ट्राइगोनोमेट्री इन दो शब्दों से बना है, एक ट्राइगोनन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप। चाहे आप हिंदी से पढ़ें, हिंदी का अर्थ कंप्लीट देखें, अंग्रेजी का अर्थ कंप्लीट देखें, तो आप पाएंगे त्रिभुज की माप। तो त्रिकोणमिति का डिफिनीशन हो जाएगा बेसिक रूप से कि त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के मापों के बारे में पढ़ते हैं। जब त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ गए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज का माप है क्या। त्रिभुज की माप, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का माप। सिंपल सा बात है, कोई आप त्रिभुज बनाएंगे ना, मान लो ए बी सी, तो इस त्रिभुज में आपको दो चीज़ें नजर आएंगे, एक ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, और पॉइंट ए पर एक कोण ए, बी पर कोण बी और सी पर कोण सी। तो त्रिभुज की माप का मतलब हुआ इसके कोणों की माप और इसके भुजाओं की माप। तो त्रिभुज का माप कितने पार्ट में बट गया? दो पार्ट में। कोणों की माप मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, और एक बट गया भुजाओं की माप। मेजरमेंट ऑफ साइड्स। ओके, कोणों की माप, भुजाओं की माप। अब कोणों की माप में कोण हमें पढ़ना होगा और उसका माप पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमने हेडिंग बनाया कोण एवं उनके माप। उनके मतलब किन के? तो ये जो कोण हम लोग पढ़ेंगे उनके माप, एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट्स। ओके, ये आपके 11th क्लास का अध्याय 4 है।
तो अब शुरू हो जाता है एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट्स, कोण और उनके माप। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहली बात है कि कोण किसको कहेंगे और उसका माप कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोण जानते हैं, एंगल। जब एंगल जानने का प्रयास करेंगे तो एंगल हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे। एक चीज़ है कि एंगल में हमेशा दो किरण होंगे और उनका एक पॉइंट सेम होगा और उनके बीच ये जो झुकाव इंक्लाइनेशन उत्पन्न होंगे, इसी को हम लोग एंगल कहेंगे। ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं जी। ओरिजिनल में एंगल जो है ना, वो हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे और दोनों का अलग अलग डिफिनीशन देखेंगे ना, तो कंप्लीट एंगल का डिफिनीशन समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एंगल दो प्रकार के होंगे। पहला होगा ज्यामिति में कोण। किसमें कोण? ज्यामिति में कोण। मतलब एंगल हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो वो एक अलग टाइप रहेगा, और ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो एक अलग टाइप होगा। ज्यामिति में कोण मतलब एंगल इन ज्योमेट्री, एंगल इन ज्योमेट्री। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कोण, त्रिकोणमिति में कोण, एंगल इन ट्राइगोनोमेट्री। ओके, अब ज्यामिति में कोण क्या होगा, त्रिकोणमिति में कोण क्या होगा, कैसे समझेंगे इस बात को। पहली बात, एंगल के लिए दो किरण होना चाहिए। देखिए, एक किरण ये वाला है, इस किरण का नाम हम दे देते हैं OA, और एक किरण ये वाला है, इस किरण का नाम हम दे दिए OB। और इन दोनों किरणों के बीच एंगल बना। देखो, ये दोनों किरण का ना प्रारंभ बिंदु, शुरुआत बिंदु सेम होता है। इन दोनों किरणों का शुरुआत बिंदु सेम होता है और दो अलग अलग किरण होते हैं, तब एंगल बनता है। ये तो बेसिक जानकारी हुआ एंगल का। अब एंगल हम दो पार्ट में बांटे, एक ज्यामिति में और एक त्रिकोणमिति में। तब ज्यामिति में कैसे पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में कैसे पढ़ेंगे, ये जानते हैं। तो आ जाइए, ज्यामिति में कोण, एंगल इन ज्योमेट्री। ओके, एंगल इन ज्योमेट्री तो कहता है, क्या कहता है विद्यार्थी, कि मान लो एक किरण ये है OA और एक किरण है OB, और ये दोनों किरण फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब ऐसे समझिए, एक किरण ये हम ले लिए और एक दूसरा किरण देखिएगा, हम ये रेड कलर का ले रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो इस देखिए घूम रहा है, ये हेलो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यदि एक किरण स्थिर रहकर दूसरी किरण घूमे, तो इसमें है कि एक किरण स्थिर और एक किरण गतिशील। लेकिन हम जो यहाँ किरण बनाए हैं, कोई भी किरण घूम नहीं रहा है, चाहे OA हो चाहे OB हो। देखो ना, इस OB को पकड़ के हम इधर इधर कहीं भी घुमा पा रहे हैं? नहीं घुमा पा रहे हैं। यदि आप नहीं घुमा पा रहे हैं मतलब OA किरण और OB किरण दोनों स्थिर है। तो जब स्थिर है तो एक ही प्रारंभ बिंदु वाली दो स्थिर किरणें, OA भी स्थिर किरण है, फिक्स्ड रे है, स्थिर किरण, फिक्स्ड रे, और OB भी स्थिर किरण है, फिक्स्ड रे, और दोनों का प्रारंभ बिंदु O सेम है। तो कहता है एक ही प्रारंभ बिंदु वाली दो स्थिर किरणों
के बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा, ये वाला, ये जो एंगल बनेगा, यही है एंगल इन ज्योमेट्री। ये है एंगल इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में कोण। तो हम कह सकते हैं एक ही प्रारंभ बिंदु वाली दो स्थिर किरणों के बीच का जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ज्यामिति में कोण कहते हैं। तो यही चीज लिख देंगे, एक ही प्रारंभ या आदि इसी को कहते हैं, एक ही प्रारंभ बिंदु वाली दो स्थिर किरणों, दो स्थिर किरणों के बीच के झुकाव को ज्यामिति में कोण कहते हैं। ओके, मतलब पहली बात कि ज्यामिति का कोण होने के लिए दोनों किरण स्थिर होना चाहिए। पॉइंट, ज्यामिति का जो कोण होता है विद्यार्थी, ज्यामिति में कोण फिक्स लिमिटेड है, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का होता है। ज्यामिति का जो कोण होता है 0 से 360 तक होता है, न 0 से कम न 360 से ज़्यादा। जब 0 से कम संभव नहीं है तो माइनस में कोण संभव नहीं होगा, क्योंकि माइनस का कोण तब होता है जब वो 0 से छोटा हो। मतलब ज्यामिति में ऋणात्मक कोण संभव नहीं होते हैं। ज्यामिति में ऋणात्मक कोण संभव नहीं होते हैं। तो इस टाइप से ज्यामिति का कोण क्लियर हो गया। ज्यामिति के कोण में दोनों किरण स्थिर होना चाहिए। ज्यामिति के कोण में 0 डिग्री से 360 तक का कोण बनता है। ज्यामिति का कोण माइनस में नहीं होता है। तो अब आते हैं दूसरा, त्रिकोणमिति में कोण। क्लियर, त्रिकोणमिति में कोण। अब त्रिकोणमिति में कोण किसको कहते हैं विद्यार्थी, समझना। तो त्रिकोणमिति में कोण कहता है ना कि आप एक किरण को स्थिर रख लीजिए, OA, ये आपका फिक्स्ड रे है, स्थिर किरण। एक किरण को स्थिर रख लीजिए, फिक्स्ड कर लीजिए, और एक दूसरी किरण को मान लो रेड वाली लाइन है, इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए, जितना चक्कर लगाना है लगाइए, या क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाइए, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5, जितना चक्कर लगाना है। आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं इस डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो ये जो येलो वाला लाइन था ये प्रारंभिक किरण था, ये फिक्स्ड रे हो गया। लेकिन ये जो रेड वाला लाइन OB है, मान लीजिए ये OB है, तो ये गतिशील किरण, इसे कहते हैं मूविंग रे। मूविंग रे, गतिशील किरण या भ्रामक किरण, गतिशील किरण, या इसी को कहते हैं टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, अंतिम किरण, अंत तक जाने वाली किरण। ये भी वही है, मूविंग रे। तो
एक फिक्स्ड रे और एक मूविंग रे के बीच जो ये एंगल बना, इसी को कहेंगे एंगल इन ट्राइगोनोमेट्री। इसे भी कहेंगे एंगल इन ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में कोण। मतलब ये वाला कोणमा और ये वाला कोण, यहाँ दो गो त्रिकोणमिति में कोण बना। तो डिफिनीशन खुद समझ रहे होंगे। प्रारंभ बिंदु तो सबका सेम है O, तो एक ही प्रारंभ बिंदु वाली एक स्थिर किरण और एक गतिशील किरण के बीच जो ये झुकाव उत्पन्न हुआ, उसे कहे त्रिकोणमिति में कोण, या तो ऊपर या नीचे। एक ही प्रारंभ बिंदु वाली एक स्थिर किरण और एक गतिशील किरण के बीच जो ये झुकाव उत्पन्न होगा, इसे कहे एंगल इन ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में कोण। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे। एक ही प्रारंभ बिंदु वाली एक ही प्रारंभ बिंदु वाली एक स्थिर किरण तथा एक गतिशील किरण के बीच के झुकाव को त्रिकोणमिति में कोण कहते हैं। ओके, एक स्थिर किरण और एक गतिशील किरण के बीच जो ये झुकाव हुआ, उसे त्रिकोणमिति का कोण यहाँ या यहाँ। ज्यामिति वाले में था क्या कि दोनों किरण स्थिर था, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या हुआ, एक स्थिर किरण रहा और एक गतिशील रहा। ज्यामिति में था क्या कि कोण 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का बनते हैं। त्रिकोणमिति में किसी भी माप का कोण संभव है, किसी भी माप, प्लस में भी माइनस में भी, 360 से कई गुना ज्यादा भी, लाखों करोड़ों डिग्री, किसी भी माप का त्रिकोणमिति में। अब कैसे बनेगा ये सब चीजें भी सीखेंगे। किसी भी माप का कोण संभव होता है। जब किसी भी माप का कोण संभव होगा, तो किसी भी चिन्ह का भी कोण संभव होगा। किसी भी चिन्ह मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। मतलब त्रिकोणमिति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों कोण संभव होते हैं। त्रिकोणमिति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों कोण संभव होते हैं। तो बातें समझ रहे होंगे। अब यहां से बातें आया कि त्रिकोणमिति में प्लस में भी कोण संभव है, माइनस में भी कोण संभव है। तो प्लस में कब होगा, माइनस में कब होगा, माने कोण का चिन्ह अब हम लोग जानेंगे। चलिए, कोणों के चिन्ह, साइन ऑफ एंगल्स। ठीक, तो कोण के चिन्ह क्या होंगे समझना। सबसे पहले तो ये एक फिक्स्ड रे मान लिए OA, OA फिक्स्ड रे मान लिए। अब एक दूसरी रे OB लिए, इसे देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं। ये जो OB है ये एंटी क्लॉकवाइज है विद्यार्थी, ऐसे।
अरे घड़ी जो आपका होता है बाबू, देखना, घड़ी इस टाइप का होता है। यहाँ पे 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो देखिए घड़ी सुई घूमती है इस टाइप से, 12 से 1, 1 से 2, ये क्लॉक है आपका घड़ी। दो से 3, 3 से 4, 4 के बाद 5 बजता है घड़ी में, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस टाइप से। क्लियर है? तो ऐसे हुआ घड़ी के चलने की दिशा, इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो है देखिए, ये उल्टा चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे कहते हैं वामावर्त दिशा। तो कहता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो एंगल को प्लस नापना है। क्या नापना है? प्लस। लेकिन जैसे ही आप ईओस, अरे रे 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 एक मिनट, ईओस से जो ये ओए किरण है उससे इधर आप जाते हैं, तो ये आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, ये आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी होता है दक्षिणावर्त दिशा। तो जब आप क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्लॉकवाइज में एंगल नापा जाता है निगेटिव। क्लियर? तो कोण का चिन्ह समझ में आ गया होगा। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जैसे जैसे घूमती है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज का है, और घड़ी के सुई के घूमने के उल्टा विपरीत डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस। ओके, चलिए अब कोण के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश, जिसको हम लोग चरण भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स। क्लियर? तो कहता क्या है कि जब एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन एक प्लेन में आप बनाते हैं, तो ये जो पूरा प्लेन है ना वो 4 पार्ट में बट जाता है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। इसी को कहते हैं चतुर्थांश, चतुर्थ का अंश, क्वाड्रेंट। ये जो पड़ी लाइन होता है इसे हम लोग कहते हैं एक्स, एक्स डैश एक्सिस। जो खड़ी लाइन होता है उसे कहते हैं बाई, बाई डैश एक्सिस। दोनों जहां कटते हैं ये कहलाता है ओरिजिन, मूल बिंदु। अब देखना OX और O बाई से जो बाउंड्री होता है
ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओ बाई और ओ एक्स डैश से जो होता है ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। आप पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं ऐसे, QUAD दे दीजिए तो क्वाड्रेंट। ये आपका है विद्यार्थी थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग एंगल का बंटवारा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि OX मान लो शुरुआत वाली किरण है, इसी पे एक दूसरी किरण हम खींच दें, तब हम बोलें ये OX पहली वाली किरण और ये दूसरी वाली किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो जवाब होगा 0 डिग्री। अब इसी किरण OX के बाद ये जो है घूमते 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 यहाँ तक ले जाए तो जरूर इस बीच में आपका ये वाला कोण 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, मतलब आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री काम करेगा। अब यहां पर पहुंच गए तो ये 90 हो गया और 90 से सेकंड क्वाड्रेंट का लास्ट बॉर्डर यहां तक आने में फिर 90, तो यहां 90 से शुरू करके 90 आगे बढ़िएगा ना तो पता है 90 90 180, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ गया 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप 180 पे आके रुके हैं, आई बीच वाला फिर 90, तो यहाँ जाएंगे तो 90 और जोड़ दीजिए 270, मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। अब ये बॉर्डर हो गया 270, फिर 90 यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जाएंगे 360, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 270 डिग्री से 360 डिग्री। देखो सब में क्या है ना, 90 जोड़ते जाओ, 270 में 90 जोड़ोगे 360 हो जाएगा, 180 में 90 जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा, 90 में 90 जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, 0 में 90 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वाड्रेंट समझ गए और ये भी जान गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो इस टाइप से हम लोग क्वाड्रेंट जान गए। अब कोण को कई जगहों पे सिंबल से यूज करते हैं, उसके लिए हम ये स्टेटमेंट रखे हुए हैं सामने, ठीक है। कोण को माप के लिए संकेत, अभी और छोटा करना होगा, हाँ, कोणों की माप के लिए संकेत। तो कोण के लिए जो संकेत है वो जनरली अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करेंगे, ठीक है। कोणों की माप के लिए संकेत, सिंबल फॉर द मेजर ऑफ एंगल्स, कई जगहों पे कोण के लिए सिंबल यूज करते हैं। तो कोण के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे,
तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ए, बी, सी, कुछ भी। उसके अलावा कुछ ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, जिसमें थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, फाई है, साई है, बहुत सारा एक्साई है, ईटीसी। इन सारे एंगल्स को हम लोग सिंबल में यूज करेंगे। क्लियर। अब जब कोण जान गए तो कोण को मापने की पद्धति हम लोग सीखेंगे विद्यार्थी। ओके, कोण अभी तक हम लोग जाने, और कोण के दो टाइप, ये कोण जाने दो टाइप के, है ना, ज्यामिति में और त्रिकोणमिति में। जब कोण जान गए तो कोण को मापने की पद्धति जानेंगे। तो कोणों के माप की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो कोण को मापने की कितनी पद्धतियाँ होती है? तो जवाब होगा कोणों को मापने की 3 पद्धतियाँ होती है। कौन कौन 3 पद्धतियाँ होती है? पहला, षट दशांशक पद्धति, जिसे सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं, या इसी को हम लोग डिग्री में नापते हैं, इसलिए इसे डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। हिंदी में डिग्री पद्धति हो गया, या इसी को अंश पद्धति भी कहते हैं, अंश पद्धति। या चूंकि इसे ब्रिटेन वाले लोग प्रचलित किए थे, तो इसीलिए इसका एक और नाम है ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। चूंकि ब्रिटेन में इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इसीलिए। तो षट दशांशक पद्धति जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, उसका दूसरा नाम है डिग्री सिस्टम, डिग्री पद्धति, या हिंदी अंश पद्धति, या ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, या इंग्लिश सिस्टम मतलब अंग्रेजी पद्धति। दूसरा है विद्यार्थी शतांशक पद्धति। इसका एक और नाम होता है, क्योंकि इसे ग्रेड में नापते हैं, इसलिए इसका एक और नाम होता है ग्रेड सिस्टम, ग्रेड पद्धति, या फ्रांसीसी पद्धति, फ्रेंच सिस्टम। इसको फ्रांस में उत्पन्न किया गया था, फ्रांस में खोजा गया है, इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। एक और नाम है, एक और पद्धति है तीसरा, वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। इसी का एक और नाम होता है रेडियन पद्धति। इसलिए रेडियन नाम होता है क्योंकि इसमें कोण को रेडियन में नापते हैं। रेडियन पद्धति, रेडियन सिस्टम। क्लियर। तो कोण को मापने के 3 पद्धतियां हुए, षट दशांशक पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी में डिग्री सिस्टम नाम दे सकते हैं, या इंग्लिश सिस्टम। शतांशक पद्धति हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेड सिस्टम, या फ्रेंच सिस्टम। षट दशांशक को डिग्री में नापते हैं, इसलिए इसको डिग्री पद्धति कहते हैं। शतांशक को ग्रेड में नापते हैं, इसलिए इसे ग्रेड सिस्टम कहते हैं। वृत्तीय को रेडियन में नापते हैं, इसलिए इसे रेडियन पद्धति मतलब रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। ओके।
अब ये तीनों सिस्टम है क्या, ये तीनों सिस्टम है क्या, इन चीज़ों को जानते हैं। चलिए पहला आ जाइए, षट दशांशक पद्धति या इसी का दूसरा नाम अंग्रेजी पद्धति या इसी का दूसरा नाम डिग्री पद्धति। डिग्री सिस्टम हिंदी होता है डिग्री पद्धति या इसी का और हिंदी होता है अंश पद्धति। तो समझना इसमें क्या है ना, जो भी नापेंगे वो डिग्री में नापेंगे, इसका कहानी समझना। सबसे पहले जब आप ऐसे एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन बनाते हैं तो इनके बीच ये जो कोण बनता है ना, इसे कहते हैं एक समकोण। क्या कहते हैं? एक समकोण, एक राइट एंगल। और कहता है क्या कि इस एक समकोण को ना आप 90 बराबर हिस्सों में बांटिए। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके 90 बराबर हिस्सों में बांटिए और हर एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो देखना बाबू, एक समकोण को ना आप 90 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, 90 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं और हर हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। तो चूंकि 90 हिस्सा बांटे मतलब 90 डिग्री बन गया। मतलब इस पद्धति में एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो याद रखना है, एक समकोण, एक समकोण मतलब एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। इसलिए क्योंकि अभी हमने क्या बोला, जब एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींचते हैं तो बीच में ये जो कोण बनता है ये ओरिजिनल में एक समकोण है और एक समकोण को आप 90 बराबर हिस्सों में बांटे थे और हर हिस्सा 1 डिग्री कहलाया। और 90 हिस्सा, हर हिस्सा 1 डिग्री और टोटल 90 हिस्सा मिला के 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया, हर हिस्सा 1-1 डिग्री, तो अब जो आपके पास 1 डिग्री आया, मान लो ये वाला 1 डिग्री है, तो इस 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में बांटिए। सर 60 क्यों? देखो, 60 मतलब होता है 6 और दशांशक मतलब होता है गुना 10। तो 6 गुना 10 मतलब 60। 6 गुना 10 का मतलब 60, इसलिए 60 हिस्सों में। तो कहता है ये जो 1 डिग्री आया उसे 60 हिस्सों में बांटिए और वो कहलाएगा मिनट। तो 1 डिग्री 60 हिस्सों में बटा और हर हिस्सा 1 मिनट हुआ, तो एक हिस्सा 1 मिनट, तो 60 हिस्सा 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 90 के ऊपर 0 दे दिए तो उसे डिग्री पढ़िएगा, 60 के ऊपर एगो लाइन, खड़ी लाइन दे दिए तो मिनट पढ़िएगा, 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री को आप 60 बराबर भागों में बांटे तो वो मिनट कहलाया, 60 मिनट, और हर हिस्सा 1 मिनट। अब वो जो 1 मिनट आपका बहुत छोटा सा एंगल आया उसे भी 60 हिस्सों में बांटिए और वो हिस्सा सेकंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। मिनट में ऊपर 1 पाई, सेकंड में ऊपर 2 पाई, तो ये 60 सेकेंड्स। तो इस टाइप से
इस सिस्टम में षट दशांशक सिस्टम या अंग्रेजी या डिग्री सिस्टम या अंश पद्धति, इस सिस्टम में एक समकोण बराबर आ गया 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये तीनों डेटा आपको याद रखना है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब दूसरा देखते हैं, शतांशक पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम। इसको ग्रेड में नापते हैं, तो इसी का एक और नाम है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड पद्धति। और चूंकि इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। अब देखो, सेंटेसिमल शब्द बना है सेंचुरी से। सेंचुरी का मतलब होता है शतक, 100 रन। क्रिकेट में आप जब कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है, 100 रन बनाता है, तो उसे कहते हैं सेंचुरी। शतक, शतांशक, शतक 100 से बना है, मतलब इसमें जो भी चीज़ें आएगी वो 100 से तुलना होगा। तो इसमें कहता है कि ये जो आप एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन बनाए, एक समकोण बनाए, पीछे वाले डिग्री वाले में उसे 90 हिस्सों में बांटे थे और हर हिस्सा 1 डिग्री कहलाया और मिला करके 90 डिग्री। शतांशक पद्धति में कहता है ये जो एक समकोण है इसे 100 बराबर हिस्सों में बांटिए। कितने बराबर हिस्सों में? 100 बराबर हिस्सों में, और हर हिस्सा 1 ग्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 ग्रेड। तो 100 हिस्सा मिला के 100 ग्रेड। मतलब इस पद्धति में एक समकोण, एक समकोण मतलब एक राइट एंगल, एक समकोण मतलब एक राइट एंगल बराबर 100 के ऊपर जी लगा दो। जी से हो गया ग्रेड, मतलब 100 ग्रेड। ये जो आपका एक समकोण था इसे 100 बराबर हिस्सों में बांट दिए और हर हिस्सा 1 ग्रेड हो गया, तो 100 ग्रेड। अब ये जो 1 ग्रेड कहीं पे आया, इसे भी 100 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, वो मिनट कहलाएगा। तो इस टाइप से 1 ग्रेड बराबर 100 हिस्सा मतलब 100 मिनट। तो 1 ग्रेड बराबर हो गया 100 मिनट। मिनट में 1 पाई ऊपर देना है, 100 मिनट। फिर जो 1 मिनट आएगा उसे भी 100 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, तो वो सेकंड बन जाएगा। और इस टाइप से 1 मिनट बराबर बन जाएगा विद्यार्थी 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स। तो इस टाइप से ग्रेड सिस्टम में एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। आपको सर एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कि अभी अभी पीछे डिग्री वाले में बताए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और यहाँ तुरंत बता रहे हैं 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। सर कहीं पे 1 मिनट का वैल्यू सेकेंड में बदलना रहेगा, तो सर 60 सेकेंड लिखेंगे कि 100 सेकेंड लिखेंगे? तो हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब भी कभी 1 मिनट का वैल्यू बदलने को बोलेगा तो हाँ लिख देगा कि डिग्री है या ग्रेड है, ज़रूर वो दिखाई देगा डिग्री या ग्रेड। यदि डिग्री दिखाई दे दिया तो 60 सेकेंड, ग्रेड दिखाई दे दिया 100 सेकेंड। ओके, अभी अभी पीछे आप पढ़े थे एक समकोण बराबर 90 डिग्री, और अभी अभी पढ़े एक समकोण बराबर 100 ग्रेड।
तो मैथ में यहाँ देखो लेफ्ट साइड एक समकोण, यहाँ भी लेफ्ट साइड एक समकोण मतलब एक समकोण सेम है, LHS सेम है तो RHS सेम होगा होगा मतलब एक नया रिजल्ट आ गया नोट में। क्या रिजल्ट आ गया विद्यार्थी? 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, क्योंकि 90 डिग्री भी एक समकोण के बराबर और 100 ग्रेड भी एक समकोण के बराबर, तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। सुन्ना से सुन्ना काट सकते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं 9 डिग्री बराबर 10 ग्रेड, 9 डिग्री बराबर 10 ग्रेड। क्लियर है? तो ये तो हो गया शतांशक पद्धति, और ये रिजल्ट भी आपको केयर रखना है, ध्यान रखना है। कोण को नापने की 3 पद्धतियां था, षट दशांशक डिग्री, शतांशक ग्रेड, और एक हो गया वृत्तीय या रेडियन। वृत्तीय पद्धति या रेडियन पद्धति। तो गौर करना, षट दशांशक में एंगल को डिग्री में नापे थे, इसलिए इसका एक और नाम था डिग्री। शतांशक में एंगल को ग्रेड में नापे थे, इसलिए उसका एक और नाम था ग्रेड। वृत्तीय में एंगल को रेडियन में नापेंगे, इसलिए इसका एक और नाम रेडियन। तो वृत्तीय या रेडियन पद्धति, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। तो क्या हमने कहा, पीछे षट दशांशक में एंगल को डिग्री में नापे थे, शतांशक में एंगल को ग्रेड में नापे थे, तो यहाँ हम लोग रेडियन में। तो वही लिख दिए हैं। इस पद्धति में कोण की माप का मात्रक रेडियन है। अब रेडियन है तो उसे परिभाषा कैसे करेंगे, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है समझिए। रेडियन का परिभाषा, सोचने वाली बात है विद्यार्थी। रेडियन जो है ना वो वृत्तीय है। वृत्तीय है मतलब इसमें वृत्त का कहानी बनने वाला है। किसका कहानी बनने वाला है? वृत्त का। बना दिए एक वृत्त। जैसे ही आप वृत्त बनाते हैं तो यहां पर सेंटर जरूर होगा, O। वृत्त बनाते हैं, सेंटर होगा, त्रिज्या भी होगी। मान लो त्रिज्या है OA, इस त्रिज्या को R दे दिए नाप। तो कहता क्या है समझिएगा। रेडियन, रेडियन का चूंकि वृत्तीय है नाप, इसलिए रेडियन एक्सप्लेनेशन वृत्त में होता है। तो वृत्तीय पद्धति में रेडियन का अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो कहता है रेडियन एक कोण का यूनिट है जो बनता कहाँ है? तो बनता है वृत्त के केंद्र पर। कैसे बनता है समझना। जितनी बड़ी ये जो त्रिज्या है ना, ऐसे नाप के ऐसे हम आर्क काट दें, त्रिज्या के बराबर चाप AB काट लिए, मतलब ये वाला जो दूरी है ये भी R है। जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा चाप AB काट लिए। जैसे ही त्रिज्या के बराबर चाप AB काटे तो वृत्त के केंद्र को O को B से मिला दिए। अब देखिए, तो ऐसा करने पर वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण AOB। फिर से बात करते हैं कैसे बना। तो हम लोग एक वृत्त बनाए। क्यों वृत्त बनाए? क्योंकि इसका नाम वृत्तीय है, तो वृत्त बनाए। वृत्त बनाएंगे तो उसका केंद्र बिंदु होगा, नाम दे दिए O। वृत्त है, केंद्र है, त्रिज्या होगा, नाम दे दिए OA। मान लेते हैं ये त्रिज्या R है। अब क्या किए, जितनी बड़ी त्रिज्या है उतना बड़ा चाप वृत्त पे काटे AB। AB चाप काटे,
ये त्रिज्या जितना उतने बड़ा चाप ए बी काटे, मतलब ये आर है तो वो वाला दूरी भी आर होगा। अब जब बी बिंदु कट गया तो बी को ओ से मिला दिए। जब ओ बी मिला दिए तो ओ ए और ओ बी के बीच केंद्र पर एक कोण बन रहा है, इसी को कहते हैं एक रेडियन। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? एक रेडियन। ये जो कोण बना केंद्र पर, तो देखो एक रेडियन क्या है? तो एक रेडियन एक कोण है जो कहाँ बनता है? वृत्त के केंद्र पर। कैसे बनता है? तो त्रिज्या के बराबर चाप के कटने से। और एक रेडियन को सूचित करते हैं एक के ऊपर एक आर, कैपिटल आर, या एक के ऊपर एक कैपिटल सी। अरे आर से हुआ रेडियन और सी से हुआ सर्कुलर, तो हम कह सकते हैं एक रेडियन नियत कोण है। नियत माने स्थिर कोण है, कांस्टेंट एंगल। अब सवाल उठता है कांस्टेंट एंगल कैसे है? नियत कोण कांस्टेंट एंगल, तो कांस्टेंट एंगल कैसे, जस्ट इसके बाद समझाएंगे। तो एक रेडियन नियत कोण है जो कहाँ बनता है बाबू? तो कह सकते हैं वृत्त के केंद्र पे बनता है। कैसे बनता है? तो त्रिज्या के बराबर चाप के कटने से बनता है, जो वृत्त के केंद्र पर कहाँ बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर। कैसे बनता है? तो त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप के कटने से बनता है। ओके? तो एक रेडियन एक नियत कोण होता है, और नियत कितना होता है आगे बताया जाएगा अभी। तो एक रेडियन नियत कोण होता है जो कहाँ बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप से। और इसे सूचित करते हैं एक रेडियन को एक के ऊपरे सी या एक के ऊपरे आर। सी से हुआ सर्कुलर, तो एक के ऊपरे सी माने एक वृत्तीय सर्कुलर, या एक के ऊपरे आर मतलब एक रेडियन। एक रेडियन को इतना से सूचित करते हैं। ओके? तो कभी भी रेडियन शब्द आए तो वृत्त होगा, वृत्त का केंद्र होगा, त्रिज्या होगी और त्रिज्या के बराबर चाप कटेगा। यहां हमने एक शब्द यूज किया है, एक रेडियन नियत कोण है। तो कैसे नियत कोण है? और नियत है तो उसका मान कितना है? मतलब अब हमें आगे पढ़ना है कि एक रेडियन जो नियत कोण है उसका वो नियत कोण कैसे है और उसका मान कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जी, हमें साबित करना है, सिद्ध करना है कि रेडियन एक अचर कोण है। प्रूव दैट, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि रेडियन एक अचर कोण है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अब फिर रेडियन का मान, वैल्यू ऑफ रेडियन, रेडियन का मान, वैल्यू ऑफ रेडियन। अभी हम वही चीज चर्चा भी कर रहे थे कि सवाल ये जानेंगे हम लोग कि एक रेडियन अचर कोण कैसे है और एक रेडियन का वैल्यू जानेंगे। समझते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अचर कोण कैसे है? सबसे पहले रेडियन का कोण है, तो रेडियन का कोण बनेगा कहाँ? तो रेडियन का कोण बनेगा वृत्त के केंद्र पर। जब वृत्त के केंद्र पर बनेगा तो उसके लिए हमें वृत्त चाहिए।
बना लिए वृत्त, वृत्त बना लिए तो वृत्त का केंद्र बिंदु बना लिए और त्रिज्या OA बना लिए R। चूंकि हमें रेडियन का कोण देखना है तो रेडियन का कोण बनाने के लिए जितनी बड़ी त्रिज्या है उतना बड़ा चाप AB काटेंगे। तो मान लो ये R है तो ऐसे ही इतना काट लेंगे और ये दूरी R बन जाएगा। ऐसा करने से EOB जब मिला देंगे तो ये जो एंगल बनेगा विद्यार्थी, ये बन जाएगा 1 रेडियन। तो अभी तक जो हम लोग किए हैं वो लिख लेते हैं। तो मान लिया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R है, तो उतना को हम लोग ऐसे लिखते हैं, माना कि C O, R एक वृत्त है। अरे C से हुआ सर्किल, वृत्त, वैसा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R। उसके बाद चाप AB बराबर हम लोग R ले लिए, चाप AB हम लोग R ले लिए। जैसे ही चाप AB R लिए तो एंगल AOB बन गया 1 रेडियन। एंगल AOB बराबर 1 रेडियन। अब हम लोग थोड़ा सा ये काम करते हैं ना विद्यार्थी कि ये जो OA त्रिज्या है ना, इसे पीछे बढ़ा के व्यास मिला लेते हैं AC। हम लोग व्यास AC खींच लिए, व्यास AC खींचा। जैसे ही आप व्यास AC खींचे हैं तो यहाँ केंद्र पर ना 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, एक बात। और ये जो चाप होगा, जब 1 रेडियन का कोण बना है तो वो चाप R है, लेकिन जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो ये जो चाप है वो पूरा का पूरा आधा वृत्त बन जाएगा, अर्धवृत्त। पूरा वृत्त का परिधि होगा 2 पाई r, तो आधा वृत्त का हो जाएगा 2 पाई r का आधा बटा 2 मिला के पाई r। तो जैसे ही आप व्यास AC खींचे तो दो बातें हुआ। एक हुआ केंद्र पर कोण बन गया 180 डिग्री का, और एक बात हुआ ये चाप हो गया पाई r। तो एंगल AOC बराबर 180 डिग्री और चाप AC बराबर पाई r। चाप AC बराबर पाई r। अब देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ वृत्त के केंद्र पे 2 कोण बना है। 10th क्लास का ज्यामिति कहता है कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र पे एक कोण θ1 बनता है L1 चाप से, और एक दूसरा कोण बनता है मान लो θ2 L2 चाप से, तो वृत्त के केंद्र पे जो ये 2 कोण θ1 और θ2 बना, इन दोनों का जो अनुपात होता है θ1 अनुपात θ2, वो बराबर होता है उन्हीं के संगत चाप के लंबाई के अनुपात के। मतलब θ1 और θ2 का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा θ1 के लिए चाप L1 और θ2 के लिए चाप L2, इन दोनों के अनुपात के। माने एक तरफ कोणों का अनुपात और एक तरफ चापों का अनुपात बराबर होगा। ज्यामिति यही कहता है। तो यहां पर हम लोग ज्यामिति के हिसाब से देखो तो वृत्त के केंद्र पे 2 कोण बन रहा है, एगो 180 डिग्री,
एगो 1 रेडियन। तो इन दोनों का जो अनुपात हम करेंगे तो इसलिए ज्यामिति से यहाँ लिख देंगे, ज्यामिति से ये जो 180 डिग्री एगो कोण बन रहा है वृत्त के केंद्र पर, एगो 1 रेडियन का जो कोण बन रहा है वृत्त के केंद्र पर, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा उन्हीं के अपने अपने चाप के। तो 180 डिग्री के लिए आपका चाप हो गया पाई आर, तो 180 डिग्री के लिए पाई आर, अब बटा 1 रेडियन, तो 1 रेडियन के लिए चाप हो गया आर, आर से आर कट गया तो बचा आपका 180 डिग्री बटा 1 रेडियन बराबर पाई, तिरछा गुना, तो 180 डिग्री बराबर पाई गुना 1 मतलब पाई रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में एक रिजल्ट आ गया विद्यार्थी, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या इसी का उलट के लिख सकते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कभी भी 180 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा, या रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, दोनों ओर पाई से भागा दे दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो पाई से पाई कट के 1 बचेगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई हम लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग निकाल लिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। क्लियर? ये देखिए, इसमें ये जो आपका आया 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, इसमें 180 क्या है? तो 180 कांस्टेंट है। पाई क्या है? पाई भी कांस्टेंट है। मतलब 1 रेडियन में जो भी दो टर्म्स यूज हो रहे हैं 180 डिग्री और पाई, वो दोनों कांस्टेंट है। वो कैसे? 180 तो 180 एक नंबर है, कांस्टेंट है। पाई भी 22/7 होता है, फिक्स होता है। तो चूंकि 180 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं 1 रेडियन नियत कोण है, अचर कोण है, कांस्टेंट एंगल है। और ये प्रूव्ड हो गया, रेडियन एक अचर कोण है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अब कह रहा है रेडियन का मान, तो रेडियन का मान तो हम लोग ला चुके, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ रेडियन दो रूपों में। एक देखेंगे डिग्री फॉर्म में, डिग्री के रूप में, और एक देखेंगे ग्रेड फॉर्म में, ग्रेड के रूप में, रेडियन का मान। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री सिस्टम। एक रेडियन का मान डिग्री पद्धति में।
तो समझना, अभी अभी हम लोग देखे 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। पाई का मान रख करके 22/7 या 3.1416 ऐसा कुछ रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 रेडियन का मान आएगा 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड लगभग, अप्रॉक्स। और यदि 1 रेडियन का वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन ग्रेड सिस्टम, मतलब 1 रेडियन का मान ग्रेड पद्धति में तब आप जानिएगा 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, और इसे जब ग्रेड में बदलिएगा तो आएगा 63 ग्रेड 66 मिनट और 20 सेकेंड लगभग, अप्रॉक्स। अब सवाल उठता है कि 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड कैसे आएगा? ओके। और फिर 1 रेडियन का वैल्यू ग्रेड में 63 ग्रेड 66 मिनट और 20 सेकेंड कैसे आएगा? अब इन चीजों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले 1 रेडियन का मान देखते हैं। तो 1 रेडियन बराबर अभी थोड़ी देर पहले लाए हैं 180 डिग्री बटा पाई। अब हम लोग इस पाई का वैल्यू रख लेते हैं। तो 180 डिग्री बटा पाई का वैल्यू 3.1416। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा 4 गो, काहे कि 4 अंक के पहले दशमलव है। तो 180 पर 1 2 3 4 इतना डिग्री बटा 31 41 6। ओके, अब डिवाइड करो तो 31 41 6 से भागा देंगे 180 के साथ 1 2 3 4 0 इतना डिग्री में भागा लगाएंगे, भागा लगते जाएगा, रिजल्ट आते जाएगा। सबसे पहले 5 से तो 80 16 पचे 80 14 पचे 70 3 पचे 15। यहाँ 0 से 0, 10 में 8 घटाओ 2, 9 में 0 घटाओ 9, 9 में 7 घटाओ 2, 7 में 5 घटाओ 2, यहाँ 0। अब 7 से लगाओगे तो 7 छक 42, 7 गुना 1 7 4 11, 7 चौ 28 से 29, 7 2 9, 7 या 21। अब घटाओ तो कितना बाब? तो 8, 8 में 1 घटाओ, सॉरी 9 में 1 घटाओ 8, 11 में 9 घटाओ 2, 18 में 9 घटाओ 9, 1 में 1 घटाओ 0, खत्म। क्लियर? क्लियर है ना? ये डिग्री है तो ये भी डिग्री आया होगा। ओके, ये डिग्री है तो ये भी डिग्री आया होगा। अब भागा नहीं लग रहा है,
देखो ना, ये भी डिग्री आया होगा क्योंकि यहाँ 31,416 है, यहाँ 9,288 है, भागा नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो बड़ा बेसिक बात है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े आज ही के क्लास में, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इतना डिग्री बराबर, तो ऐसा करते हैं इसमें 60 मिनट से गुना करते हैं तो मिनट में आके बड़ा हो जाएगा और भागा लगने लगेगा। यही होगा कि मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। गुना करो तो 0 का 0, यहाँ मिनट। 6 को 8 से, तो 8 छक 48, हाथ में 4, 8 छक 48 और 4 52, हाथ में 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7, हाथ में 1, 9 छक 54, 1 55। अब ये मिनट में आ गया विद्यार्थी, और इसमें अब हम लोग भागा देंगे 31,416 से। एक बार के 31,416 घटाएंगे, 8 में 6 घटाएंगे तो 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 5 में 1 घटाएंगे 4, 5 में 3 घटाएंगे 2, यहाँ 0। अब 7 से फिर लगाएंगे तो 21, 99, 12 होगा। ओके, ये मिनट में है तो ये डेटा मिनट में आएगा। अब घटाएंगे तो 8, 1 में 1 घटाएंगे 0, 10 में 9, ये सॉरी 11 में 9 घटाएंगे 2, 12 में 9 घटाएंगे 3, 3 में 1 घटाएंगे 2। अब देखो यहाँ 31,416, यहाँ 23,208, भागा नहीं लगेगा। यहाँ डेटा मिनट में आ चुका है तो ये भी मिनट में होगा। अब इसे सेकंड में बदलो तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। मतलब यहाँ 60 सेकंड से यदि हम गुना कर दें तो डेटा सेकंड में आएगा और बड़ा हो जाएगा, भागा लगने लायक हो जाएगा। तो 0 का 0, 6 से 8 में गुना करेंगे तो 8 छक 48, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 तिया 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13। अब यहाँ 31,416 से 4 बार के 16 चौ 64, 14 चौ 56, 3 चौ 12, 8 में 4 घटाओ 4, 14 में 6 घटाओ 8, 11 में 6 घटाओ 5, 8 में 5 घटाओ 3, 3 में 2 घटाओ 1, यहाँ 0। फिर 4 से 12, 56, 64 घटाओ तो ये सेकंड आ चुका है। 10 में 4 घटाओ 6, 13 में 6 घटाओ 7, 7 में 6 घटाओ 1, 0 1। अब भागा नहीं लग रहा है, डिग्री में भागा लगना बंद हुआ तो मिनट में बदल लिए 60 मिनट से यहाँ गुना करके। मिनट में भागा लगना बंद हुआ तो यहाँ 60 सेकंड से गुना करके सेकंड में बदल लिए। अब सेकंड में भागा लगना बंद हुआ तो अब क्या करें? कुछ उपाय इससे नीचे नहीं है, तो अब पॉइंट देंगे तो 0 3 बार के लगाएंगे। 16 तिया 48, 14 तिया 42, 3 तिया 9, लगभग इतने आएगा। तो ये सेकंड। अब ये तीनों चीज़ों को हम लोग समेट के यदि लिख दें, ये 57 डिग्री, ये 17 मिनट और 44.3 सेकेंड को लगभग करके तो आएगा 57 डिग्री, 17 मिनट और लगभग 45 सेकेंड अप्रॉक्स। ओके, तो इस टाइप से 1 रेडियन का वैल्यू आ गया 57 डिग्री, 17 मिनट, 45 सेकेंड डिग्री सिस्टम में। समझ में आया? अब हम लोग आते हैं 1 रेडियन का वैल्यू ग्रेड सिस्टम में। ग्रेड में इसी टाइप से भागा लगाना सीखेंगे हम लोग। समझिए, तो हम लोग 1 रेडियन बराबर
180 डिग्री बटा पाई समझ चुके हैं। डिग्री को रेडियन में बदलो तो आप समझे हैं अभी थोड़ी देर पहले 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, सॉरी डिग्री को ग्रेड में बदलो तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, तो इन्हें 2 से गुना कर दो, इन्हों 2 से गुना कर दो, तो 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। तो यहाँ 180 डिग्री है तो उसे 200 ग्रेड लिख लेते हैं। और नीचे पाई है तो पाई का वैल्यू 3.1416। अब ये पॉइंट हटाएंगे विद्यार्थी, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 अंक के पहले दशमलव है तो ऊपर 4 गो शून्य 200 के साथ 1 2 3 4, इतना ग्रेड बटा 31 41 6। अब इसी टाइप से भागा देंगे। पिछला में भागा लगना बंद होता था तो 60 से गुना करते थे मिनट और सेकंड में बदलने के लिए डिग्री में। यहाँ ग्रेड है तो यहाँ 100 से गुना करेंगे। पहले भागा तो देना शुरू करें। 31 41 6 से 200 के साथ 4 शून्य 1 2 3 4, इतना ग्रेड। तो सबसे पहले 6 से लगेगा, 16 छक 96, 14 छक 84, 3 छक 18। घटाएंगे, 10 में 6 घटाएंगे 4, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 4 घटाएंगे 5, 9 में 8 घटाएंगे 1, 9 में 8 घटाएंगे 1 खत्म, और ये 0। अब 3 से लगेगा, 16 48, ये 16 से फिर 14 से गुना कर लो डायरेक्ट, 42, फिर 3 से 3 तिहाई 9। घटाओ तो 10 में 8 घटाएंगे 2, 13 में 4 घटाएंगे 9, 9 में 2 घटाएंगे 7, ये 0 और ये 2। अब भागा नहीं लग रहा है, यहाँ 31,416 है, यहाँ 20,792 है, तो इतना ग्रेड, ये भी ग्रेड आ गया। अब भागा लगना बंद हो गया तो इस ग्रेड को हम लोग बदलेंगे मिनट में। वो कैसे? तो 1 ग्रेड बराबर आप जानते हैं 100 मिनट, तो इतना ग्रेड बराबर, तो गुना में 100 मिनट कर लें तो नीचे हो जाएगा 20792 के साथ 00, इतना मिनट। अब इसमें भागा देंगे 31,416 से, 6 बार के फिर लगेगा 18 84 96 आएगा। घटाएंगे, 10 में 6 तो 4, 11 में 9 तो 2, 8 में 4 घटाएंगे 4, 17 में 8 घटाएंगे 9, 19 में 18 घटाएंगे 1, फिर 0, फिर 6 बार के लगेगा 18 84 96। अब घटाएंगे तो 10 में 6 घटाएंगे 4, 13 में 9 घटाएंगे 4, 11 में 4 घटाएंगे 7, 13 में 8 घटाएंगे 5, बस ये 18 से 18 कट गया, ये आ गया मिनट, ये भी मिनट आ गया। अब फिर मिनट में भागा लगना बंद हो गया तो अब इसे सेकंड में बदलेंगे। तो उसके लिए 1 मिनट बराबर जानते हैं 100 सेकेंड, तो 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड, तो इतना मिनट बराबर, तो गुना में 100 सेकेंड कर देंगे तो हो जाएगा 574400, इतना सेकेंड। अब इसमें भागा देंगे 31,416 से, एक बार के 31,416, घटाओ 10 में 6 घटाओ 4, ये 3 में 1 घटाओ 2, 0 6 2 0, 8 बार के 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 4 12, 8 चौ 32, 1 33, 8 3 11, 8 तिहाई 24, 1 25। 10 में 8 घटाओ 2, 3 में 2 घटाओ 1, 12 में 3 घटाओ 9, 9 में 1 घटाओ 8 खत्म।
अब भागा लगना बंद हो गया तो पॉइंट लगाओ, 0 उतारो। 2 बार के 16 दूनी 32, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, लगभग इतना सेकेंड। अब समेट के लिख लो, ये 63 ग्रेड 66 मिनट और 18.2 सेकेंड को राउंड में लिखते हैं प्रॉब्लम बनाने के लिए 20 सेकेंड आसान होता है। तो 63 ग्रेड 66 मिनट और 20 सेकेंड, 18 सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, 19 सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे 20 सेकेंड, आसान होगा। तो इस टाइप से 1 रेडियन का मान ग्रेड में आ गया 63 ग्रेड 66 मिनट 20 सेकेंड। कैसे आया समझ गए होंगे। तो इस टाइप से 1 रेडियन का वैल्यू याद रखना है दोनों सिस्टम में, डिग्री में भी और ग्रेड में भी। डिग्री में याद रखना है 63 ग्रेड डिग्री में 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, ग्रेड में 63 ग्रेड 66 मिनट और 20 सेकेंड। 57 17 45 63 66 20 और दोनों में अप्रॉक्स लगा देना है, लगभग। ठीक, तो इतना तक आज का क्लास हम रहने दे रहे हैं। अगले क्लास में कुछ और बातें करेंगे। ओके, तो इतना मेंटेन करिए आप। अगले क्लास में बाकी हम लोग मिलते हैं।